बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्कूलों में जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो एक तरफ जहां इसके लिए बहुत उम्दा और बेहतर निसाब ज़रूरी है, दूसरी तरफ इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेन और क्वालिफाइड टीचर्स ज़रूरी हैं। तो इसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल का जो फ़िज़िकल एनवायरनमेंट है वो भी बेहतर हो, ताकि बच्चे जो हैं वो उनको हर तरह की फ़ैसिलिटी जो है वो अवेलेबल हो। मसलन उनके लिए मुनासिब रोशनी हो, मुनासिब हवा हो, अगर गर्मियाँ हैं तो पंखे का मुनासिब इंतज़ाम हो, उनके लिए जो सीटिंग अरेंजमेंट है उनका वो बहुत बेहतर हो, और इसके साथ साथ उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो AV एड्स हैं वो अवेलेबल हों। तो इस सिलसिले में जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो एक तरफ तो जहाँ पर निसाब के हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम कर रही है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि तमाम स्कूलों में एक ही निसाब को पढ़ाया जाएगा, और इसके साथ साथ वो टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है। यानी कि टीचर्स को एक तरफ तो कंटेंट की नॉलेज हो, तो दूसरी तरफ उनके पास इतनी अच्छी मेथोडोलॉजी हो कि वो इस तरीके को जाने कि वो बच्चों तक जो कंटेंट है वो कैसे बेहतर अंदाज में पहुंचा सकते हैं। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो ये भी कोशिश कर रही है कि स्कूल का फ़िज़िकल एनवायरनमेंट बेहतर हो। तो एक तरफ तो जहां हमारे स्कूलों को NSP फ़ंड दिया जाता है, दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में एक और फ़ंड भी होता है जिसे फ़रोग़ तालीम फ़ंड कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़रोग़ तालीम फ़ंड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि वो स्कूल की ऐसी कौन कौन सी ज़रूरियात हैं कि जहाँ पर हम FTF फ़ंड का इस्तेमाल करके अपने स्कूल के एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बच्चों की लर्निंग जो है वो बेहतर हो, ताकि बच्चे जो हैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल कर सकें, और इसके साथ साथ उनकी मुतवाज़न नशोनुमा हो, ताकि जब वो माशरे में मुख्तलिफ़ काम करने के काबिल हों तो वो माशरे में मुताबिकत हासिल कर सकें। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है यूजेज ऑफ FTF फ़ंड। ये वीडियो जहाँ एक तरफ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो कि PPSC में एजुकेशन के लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो PPSC में या FPSC में जो हमारी हेड टीचर्स की जॉब है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये उन तमाम टीचर्स और हेड टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होंगी जो कि इस वक्त किसी भी इदारे में एज अ हेड टीचर काम कर रहे हैं। ये उनके लिए इसलिए हेल्पफुल होगी क्योंकि वो जान सकेंगे कि वो अपने FTF फ़ंड को बच्चों की बहबूद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है यूजेज ऑफ फ़रोग़ तालीम फ़ंड, जिसे कि FTF फ़ंड कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी तालीम का मकसद बच्चा है, हम बच्चे की मुतवाज़न नशोनुमा चाहते हैं। हमारी तालीम का मकसद ये है कि बच्चा जो है वो भरपूर नशोनुमा हासिल करे, उसकी शख्सियत मुकम्मल हो सके। तो जो काम भी बच्चे की बहबूद के लिए हो, हम FTF के ज़रिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज़ ऑफ साइंस इक्विपमेंट्स, आपको पता है कि आजकल साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो साइंसी तालीम हासिल करें, मुख्तलिफ़ किस्म की वो इन्वेंशंस और रिसर्च करें। तो जब हम साइंस की तालीम की बात करते हैं तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करें। इसके लिए उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चों की भलाई के लिए और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए ये ज़रूरी है हमारे पास कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हों। तो आप FTF का इस्तेमाल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की ख़रीदारी के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं परचेज़ एंड रिपेयर ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल ऑफ एनी टाइप।
जब हम बच्चे की मुतवाज़िन नशोनुमा की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स जो है वो बहुत अहमियत रखता है। स्पोर्ट्स के ज़रिए बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़ सीखते हैं, जिसमें कि वो कॉन्फिडेंस सीखते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी सीखते हैं। गोया स्पोर्ट्स की बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप FTF का इस्तेमाल खेल की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके ख़रीदने के लिए भी कर सकते हैं। मसलन आप FTF के ज़रिए जो वॉलीबॉल है वो ख़रीद सकते हैं, बैडमिंटन की कोई चीज़ें ख़रीद सकते हैं, फ़ुटबॉल ख़रीद सकते हैं, या इस तरह की जो खेल की दूसरी अशियाँ हैं जिसमें कि बच्चा जो है वो दिलचस्पी के साथ खेलता है, वो आप ख़रीद सकते हैं। ना सिर्फ आप नहीं ख़रीद सकते हैं, बल्कि अगर आपके पास पहले से कुछ खेल की अशिया जो हैं अवेलेबल हैं लेकिन वो नकारा हो चुकी हैं, तो आप उनकी रिपेयर भी करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप FTF का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिसमें कि आप अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स का कोई इवेंट मुनक्कद कर सकते हैं, या इसके साथ साथ अगर किसी दूसरे स्कूल में कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो भी अखराजात आ रहे हों वो आप FTF के ज़रिए पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने जो खिलाड़ियों के कन्वेंस एक्सपेंडिचर हों, इसके साथ साथ जो प्लेयर्स के अकोमोडेशन के हों, या फिर उनकी कोई मील्स के एक्सपेंडिचर्स हों, तो ये सारा आप FTF के ज़रिए पे कर सकते हैं। यानी कि बच्चे जो हैं वो किसी भी दूसरे स्कूल में या किसी भी दूसरे शहर में अगर खेलों के मुख्तलिफ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो उनके जो कन्वेंस का, अकोमोडेशन का और उनके रिफ़्रेशमेंट का और उनके जो खाने के अखराजात हों वो आप FTF से पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप FTF का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपेंसेस ऑन माइनर रिपेयर ऑफ प्लेग्राउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी क्लीनलीनेस। जब हम स्कूल की बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसमें प्लेग्राउंड बड़ी अहम हैसियत रखता है। प्लेग्राउंड में बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की क्वालिटीज़ को सीखते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, कोऑपरेशन को, कॉन्फिडेंस को, लीडरशिप को, और इसके साथ साथ उनकी जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट है वो भी होती है। लिहाजा प्लेग्राउंड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जब भी हम स्कूल की बिल्डिंग का जिक्र करते हैं तो उसमें प्लेग्राउंड जो है वो लाजमी उसका जिक्र किया जाता है। तो आप FTF का इस्तेमाल प्लेग्राउंड की जो माइनर रिपेयर होती है, जैसा कि उसकी सफाई है, या अगर आपने उसको लेवल करना है, या आपने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इस सिलसिले में भी आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। अगर हम बच्चे की मुतवाज़िन नशोनुमा की बात करें और इसके साथ साथ बच्चे के अंदर अगर हम क्रिएटिविटी को पैदा करना चाहें तो इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो अकेली ये काम सरअंजाम नहीं दे सकती। लिहाजा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं वो सप्लीमेंट नॉलेज हासिल करें किसी भी टॉपिक के हवाले से। तो इस सिलसिले में जो हमारी लाइब्रेरी बुक्स हैं और मैगज़ीन हैं और इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन सब को पढ़ने से बच्चे की जो नॉलेज है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ बच्चे का जो विज़न है वो क्लियर होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा जो है वो बहुत अहम मालूमात हासिल करता है। बच्चा जो है
जनरल नॉलेज के हवाले से मालूमात हासिल करता है और उसे ये पता चलता है कि इस वक्त उसके मुल्क में और इसके साथ साथ दुनिया में क्या क्या इजादात हो रही हैं, क्या क्या नॉलेज जो है वो बढ़ रही है और उसे किन हवाले से मज़ीद काम करना चाहिए। तो FTF फ़ंड को इन ज़राए पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा रीडिंग रूम है, रीडिंग रूम में जहाँ पे बच्चा बैठकर मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं या इसके अलावा जो मैगज़ीन या न्यूज़पेपर या कोई भी सप्लीमेंट मटेरियल जो है वो पढ़ता है, उसके हवाले से भी अगर कोई एक्सपेंडिचर अगर आप करना चाहें तो आप FTF से वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप FTF का इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एग्जामिनेशन, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, परचेज ऑफ डुप्लीकेट मशीन, जैसा कि स्कूल में एक तरफ तो हमारी जो समेटिव असेसमेंट है वो होती है और दूसरी जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट साथ साथ चलती है। तो बच्चों के एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत होती है, मसलन कि हमें क्वेश्चन पेपर की छपाई की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ अगर हम प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बच्चे की जारी करना चाहते हैं तो उस पर भी बहुत सारे अखराजात आते हैं। तो इन ज़राए पर भी आप FTF से खर्च कर सकते हैं, यानी कि आप क्वेश्चन पेपर की फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लेना चाहें या रिज़ल्ट कार्ड बच्चे का लेना चाहें तो वो भी आप FTF फ़ंड से खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने परचेज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं ये किसी भी कॉन्सेप्ट के हवाले से बच्चे का जो मालूमात हैं उसको क्लियर करते हैं और बच्चे का विज़न क्लियर करते हैं। बच्चा जो है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल सही तरह जान पाता है और ये वो हमारी एड्स हैं जिसमें कि बच्चा देख भी सकता है और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सुन भी सकता है। तो बच्चा अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है और सेंसेस की बुनियाद पर जो भी वो इल्म हासिल करता है वो ज़्यादा पायदार होता है, बजाय इसके कि हम उनको सिर्फ रटाई बातें जो है वो सिखाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके देखे या मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने सामने देखे। तो गोया इस तरह जो हमारी लर्निंग है वो कंक्रीट होती है और कंक्रीट लर्निंग जो है वो बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आप अगर मुख्तलिफ़ किस्म की AV एड्स लेना चाहें तो उसके लिए भी आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको मुख्तलिफ़ ज़राए बताए कि जिनकी आप FTF फ़ंड से ख़रीदारी कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा और भी हमारी बहुत सारी नीड्स हैं जिनके ऊपर हम FTF का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम नीड्स जो है वो डिस्कस करूँगी और तमाम वो ऐसे हमारे काम जिनके ऊपर हम FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो व्यूअर्स, आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।